आज 31 मई है। 31 मई को पूरे विश्व में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इसे लेकर आज राजधानी रांची में भी एक सदर अस्पताल में बृहद पैमाने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इसके दुष्प्रभाव को बताया गया। युवा इसके किस तरह चपेट में आ रहे हैं इसको बताया गया। इससे जो मौतें हो रही हैं और इससे किस तरह बचा जाए, किस तरह इसे दूर किया जाए, इसको लेकर एक जागरूकता अभियान चलाया गया और लोगों को भी इसके लिए जागरूक किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी जागरूक किया गया। तो यहाँ हमारे साथ जो है वो नुक्कड़ नाटक के कलाकार हैं। इन कलाकारों से भी जानेंगे कि आखिर जो तंबाकू है और जो निकोटीन पदार्थ है, इससे किस तरह जो हानिकारक है, जो शारीरिक हानिकारक होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तंबाकू के सेवन पर रोक के लिए हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिन धूम्रपान से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक करने के साथ ही इसके सेवन से बढ़ रहे कैंसर रोगियों के बारे में बताया जाता है। हालांकि तमाम प्रयास के बावजूद कैंसर रोगियों की संख्या में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। जी सर, सबसे पहले सभी को नमस्कार। मेरा नाम प्रेम कुमार ठाकुर हुआ और हम लोग भारतीय लोक कल्याण संस्थान के कलाकार हैं, जो विभिन्न विषय पर लोगों पर अवेयरनेस कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता फैलाते हैं। तो आज हम लोग को मौका मिला है सदर अस्पताल में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर कि जो नशे के आदि आज हमारे बच्चे हो रहे हैं या फिर जो लोग नशा को अपना कर अपना जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, उसको जागरूक करने के लिए तो हम यहाँ के सभी लोग को धन्यवाद देना चाहेंगे और यही अपील करना चाहेंगे सभी से कि जो नशा आज हमारे बच्चे जो कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स का भी मतलब गलती है कि हम अपने बच्चे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर बच्चा किसी तरह कोई परेशानी में है तो उससे हम बैठकर बात नहीं कर पाते हैं, जिससे बच्चा डिप्रेशन में जाने के वजह से नशे को अपना रहे हैं। अगर किसी भी प्रकार का कोई परेशानी होता है, अगर बच्चे से हम मिलजुल कर बात करें तो शायद उस परेशानी से बच्चा अगर निकलेगा तो शायद नशे की ओर अपना आकर्षण को कम करेगा या नहीं जा सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहला कि लोगों पर जागरूक लाना ज़रूरी है। और ये तंबाकू जो है या फिर जो भी नस्ली पदार्थ है जिससे तरह तरह की बीमारी उत्पन्न हो रही है। तंबाकू का बात किया जाए तो जैसे हम तंबाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं या फिर हुक्का बार में जाकर हुक्का पीते हैं, तो इससे क्या होता है कि निकोटीन जो है हमारे फेफड़े को बर्बाद कर दे रहा है, हमारे शरीर को बर्बाद कर रहा है, जिससे कैंसर जैसी बीमारी होती है। और कैंसर जब आखिरी स्टेप में जाता है तो लोग काफ़ी पैसा बर्बाद तो करते हैं लेकिन जान भी नहीं बचा पाते हैं। तो सबसे पहले हमें इसे ध्यान देना होगा कि हम बच्चों को सही शिक्षा दे, सही रास्ते पे जाने का सलाह दे। उससे हमेशा बैठ के कम से कम 10-15 मिनट बातें करें ताकि बच्चा गलत रास्ता पर ना जाए। आज देखते हैं शहर हो चाहे देहात हो, लोग इंजेक्शन के माध्यम से नशा कर रहे हैं, डोडा चरस अफीम का नशा कर रहे हैं, गंजा का नशा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे बच्चे का भविष्य तो खराब हो रहा है, लेकिन इसमें जो शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक नुकसान हो रहा है, इस पर भी हमें फोकस करना होगा। तो सभी से यही कहना चाहेंगे कि अपने बच्चे पर विशेष ध्यान दें। और जितने लोग भी अभी तंबाकू सेवन कर रहे हैं या फिर नशे का जो भी आदी है, सभी से गुजारिश करना चाहेंगे कि आप धीरे धीरे नशा को दूर करें, नशा को छोड़ें और अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें ताकि आपका परिवार स्वस्थ हो, आप स्वस्थ हो, समाज स्वस्थ हो, तभी जाकर हम एक अच्छा झारखंड, एक अच्छा भारत का निर्माण कर पाएंगे। तो सरकार से गुजारिश है कि अवेयरनेस कार्यक्रम हमेशा कराते रहें ताकि लोगों में जागरूकता आते रहे और नशा से लोग दूर होते रहे। देखिए, अवेयरनेस तो है, लेकिन क्या कारण होता है कि आखिर बच्चा इसी के ऊपर, ज़्यादातर युवाओं को देखा गया है कि युवा इसके चपेट में आते जा रहे हैं। क्या कारण है कि युवा आखिर आते हैं? देखिए, मेरा नाम हुआ केवल कुमार महतो। मैं बताना चाहूँगा कि आज जो युवा चपेट में आ रहे हैं नशा का, मुख्यतः उसका कारण सेलिब्रिटी हैं। इस पर हम विशेष जोर देंगे कि जो सेलिब्रिटी हैं, जो मतलब बड़े बड़े ऐड करते हैं, चाहे सलमान खान हो, अजय देवगन हो, या ये मतलब ये जो सेलिब्रिटी है बड़े बड़े, जिसको हम लोग आइडियल मानते हैं, अपना मतलब हीरो मानते हैं, आज वो हम लोग को ऐसा दुष्परिणाम की ओर ढकेल रहे हैं ना। हम लोग से हम कहना चाहेंगे कि आप लोग जागिए और हम सरकार से भी ये दरख्वास्त करेंगे कि वो इस पर एक्शन ले, क्योंकि करोड़ों के ऐड देके और उन लोग को प्रचार प्रसार कराते हैं और एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक दिखाकर हम लोग को कहते हैं कि इस नशा मुक्ति को रोकथाम करें। आज जो ये मनाया जा रहा है, जो मतलब विश्व तंबाकू निषेध दिवस, इस पर हम जोर करना चाहेंगे, जोर डालना चाहेंगे उन तमाम पदाधिकारियों को कि आप इस तरह छोटा छोटा अवेयरनेस करके आप वाहवाही नहीं लूट सकते हैं।
आप लोग से मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग जागिए, सरकार को जागना होगा। कह सकते हैं कि ये सिर्फ खाना पूर्ति है, ये पूरी खानापूर्ति है। ये सब पब्लिक को एक प्रोपेगेंडा है कि मतलब पब्लिक को मतलब गुमराह किया जा रहा है कि नहीं, धोखे में रखा जा रहा है, हम लोग नशा मुक्ति चलाते हैं, कुछ नहीं चलाया जा रहा है। यहाँ सरकार से लेकर मतलब बड़े बड़े जो पूंजीपति लोग हैं, उद्योगपति लोग हैं, वो लोग इस पर ध्यान दें, तब जाके हमारा देश सुधरेगा। और हमारी युवा पीढ़ी, हम लोग क्या दे रहे हैं हमारा युवा पीढ़ी को? तो रांची में तो तंबाकू बैंड है, तो क्या इससे पहले ये भी आवाज़ उठा था कि तंबाकू बैंड करने के बजाय सीधे कंपनी को ही बंद कर दिया जाए? ये बात आपने बहुत ही अच्छा कही है कि तंबाकू को बैन किया जाए, क्योंकि अब बड़ा बड़ा कंपनी इसका ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और हम लोग छोटा सा अवेयरनेस, छोटा सा कैंपिंग करके ऑडिटोरियम में हम लोग चाहते हैं कि पब्लिक को जगा दें। तो ये हम लोग का भूल है। सबसे पहले तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, जो इसका पूरा मतलब कहते हैं कि इस एड में तंबाकू में केसर कदम दाने दाने में इसमें मतलब फ्लेवर आता है। ये क्या फ्लेवर है जी? हमारा बच्चे के भविष्य को गर्द में डाल रहे हैं आप लोग। हमारा भविष्य को आप देना क्या चाह रहे हैं? हमारा बच्चा कल मतलब कुपोषण का शिकार हो रहा है। आपका तो शरीर फूला हुआ है, बॉडी बना हुआ है, आपको तो करोड़ों रुपया मिल रहा है ऐड करने का, लेकिन हमारे बच्चे को क्या मिल रहा है? वो नशा, जिससे हमारा भविष्य गर्द में जा रहा है। ये क्या नौटंकी लगा रखे हैं कि मतलब छोटा सा तंबाकू मतलब ऐड मतलब करके, छोटा सा कैंपेन करके आप क्या मतलब बताना चाह रहे हैं कि हमारा नशा मुक्त हो जाएगा? कहीं कहीं मतलब कहाँ तंबाकू का मतलब छापा मारा जाता है? जो 2 कौड़ी का जो मतलब गुंटी है उस पर छापा मार के आप छापा मारिए ना, जहाँ पर बन रहा है वहाँ पर, तब हम मानेंगे कि देश का आप सही काम कर रहे हैं। अरे छोटा सा हम लोग को अपने आप में शर्म लगता है। हम नशा नहीं करते हैं सर, बता दे रहे हैं, हम कोई चीज़ का नशा नहीं करते हैं, लेकिन हाँ हमको नशा है उन जितने भी लोग हैं ना जो इस तरह से तंबाकू का मतलब प्रचार दुष्प्रभाव कर रहे हैं बच्चों पर, हमारे भविष्य को मतलब चाहेंगे कि सरकार कड़ा कदम उठाए। जब तक सरकार बड़े बड़े पूंजीपति जो इसका ऐड निकालते हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जिसको आइडल मानते हैं उसी से प्रचार करवा रहे हैं। हम एक तरफ तो कहते हैं तंबाकू से कैंसर होता है, और दूसरे तरफ बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी जिसको लाखों लोग फॉलो करते हैं, करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, अब वो प्रचार करेगा तो मेरा दिमाग में जहन में क्या जाएगा? हमारा बच्चा विकलांग हो रहा है, हमारा माँ बहन जो मतलब गर्भवती हो रही, विकलांग बच्चे को पैदा कर रही, क्यों? स्मोकिंग, हर पूरा वातावरण प्रदूषित हो चुका है, पेड़ पौधा कहीं लग नहीं रहा है, और यहाँ मतलब नशा का मतलब बढ़ोतरी। अब तो ये झारखंड सरकार कुछ पहले बयान दिया था कि मतलब हम लोग नशा मतलब शराब का मतलब दुकानें चलाएंगे, प्राइवेट हाथों में देंगे। अरे भाई, अब जहाँ तहाँ इस तरह का खोलोगे तो मेरा मतलब हमारा जो यूथ है, जो हमारा युवा पीढ़ी, वो कहाँ जाएगा? आप लोग क्या दे रहे हैं? भविष्य क्या दे रहे हैं हमारे बच्चे को? अगर आप भविष्य देना चाहते हैं तो इस तरह का ऐड और इस तरह का बयानबाजी आप लोग ना करें, और हमारे बच्चे को जितने सेलिब्रिटी जो इस तरह का प्रचार कर रहे हैं उन लोगों को कहें कि इससे गुटखा से हानिकारक है, फ्लेवर और ये केसर का दम दाने दाने में, ये सब प्रचार करने का ज़रूरत नहीं है। इस तरह का प्रचार कीजिएगा तो हम लोग पूरा धरना और प्रदर्शन करेंगे कि आप इस तरह का हमारे भारत में रह के इस तरह का दुर्व्यवहार या दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं। सभी को जय हिंद, जय झारखंड। केवल कुमार महतो, सभी को धन्यवाद। देखिए कि बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि जिस तरह युवा जो होता है कहीं ना कहीं आइडियल मानता है ये सेलिब्रिटी को, इस सेलिब्रिटी को जिस तरह जो वो कार्य करते हैं उससे इंस्पायर होकर वो भी कहीं ना कहीं इसे अपनाने को तैयार होता है। तो सबसे पहले ज़रूरत होती है कि इस तरह युवा जो सेलिब्रिटी है, जो प्रचार कर रहे हैं, इनको बंद करने की ज़रूरत है और इस पर कार्य करने की ज़रूरत है। तो इसको लेकर यहाँ के सिविल सर्जन और जो विशेषज्ञ हैं ये क्या कुछ कहते हैं, इन्हें भी सुनाते हैं। नो टोबैको डे, तंबाकू निषेध दिवस मना रहे हैं। तो हम लोग एक्चुअली एक दिन सेलिब्रेट तो करते हैं, लेकिन बेसिकली इसके लिए 365 डेज हम लोग को 365 दिन जब कोशिश करेंगे तब सफल हो पाएंगे। कुछ सफलता मिली है और तंबाकू के सेवन में कमियां आई हैं, मुश्किल से 25-30% की कमियां आई हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि बिल्कुल तंबाकू का सेवन बंद हो जाए और
3500 लोग औसतन हर दिन भारतीय मर रहे हैं इसी तंबाकू के कारण। तो अगर साल भर में निकालिएगा तो ये 13-14 लाख लोग मर जा रहे हैं तंबाकू के कारण। तो एक बहुत बड़ी क्षति है व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए, हमारे राज्य के लिए और देश के लिए भी। तो ये बहुत बड़ी क्षति है और इसको हर हाल में रोकना है। लोगों को बहुत सारे, भला कि हम लोग उत्पादन को अभी नहीं रोक पाए हैं, सरकार की जो नीति होती है उसी के अनुसार चलते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग अगर छोड़ दें तो सिगरेट फूकना छोड़ दें, खैनी खाना छोड़ दें, तंबाकू खाना छोड़ दें, तो डेफिनेटली अपने आप डिमांड कम घटने लगेगा और सारी फैक्ट्रियां बंद होने लगेंगी। तो ये हम लोगों को करना है। और इससे बहुत लोग बोलते हैं बेरोजगारी बढ़ जाएगी, सिगरेट अगर हम नहीं फूकेंगे तो बेरोजगार हो जाएंगे सिगरेट बेचने वाले। रोजगार की कोई कमी नहीं है, इतना जमीन है, इतना कि वहाँ अगर हम लोग फल के पौधे लगाएं और खेती करें तो बहुत बड़ी एक पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। तो इस ढंग से रोजगार की कोई कमी नहीं है, इसीलिए लोग दूसरे रोजगार खोजें, तंबाकू बेचने के को छोड़ करके दूसरे रोजगार खोजें, अभी से खोजें, और जब खोज लें तो इसको फिर छोड़ दें। इसीलिए कि कोई बहुत ज़्यादा फायदा भी नहीं है तंबाकू बेचने से और बहुत लॉस है, खासतौर पर बच्चों को। तो हम लोग टारगेट कर रहे हैं स्कूल कॉलेज के बच्चे एक्सपेरिमेंट करने में माहिर होते हैं। ये नई नई चीज़ें और वो भी खराब चीज़ें शुरू करते हैं पीयर प्रेशर, दोस्तों के बहकावे में, या जो व्यापारी हैं इसके उनके बहकावे में आ करके, और केवल जब एक बार आदत लग जाती है तंबाकू की तो लोग फिर ड्रग्स की तरफ बढ़ने लगते हैं, चाहे वो अफीम हो, ब्राउन शुगर हो। उसके भी पेशेंट हम लोग के यहाँ आ रहे हैं, ब्राउन शुगर के जो यूज करते हैं उसके भी पेशेंट। अभी कल परसों ही एक पेशेंट आया जो 8 घंटे से लगातार बेहोश था। तो ऐसी हालत में न जाए आज हमारे युवा, क्योंकि अगर यूथ अगर इसके नशा के शिकार हो गए तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। हमारे देश को एक विश्व गुरु बनने का जो सपना है वो मुश्किल होगा। तो इसीलिए खास तौर पर टीनेजर्स हैं और युवा हैं, वो अपने भी न ले, नशा न करें और दूसरों को भी समझाए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार यदि दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इन उत्पादों पर बैन लगाती तो मार्केट में उपलब्ध नहीं होने की वजह से लोग उसका कंजम्पशन नहीं कर पाते। फिर ब्लैक मार्केटिंग की बात आती तो ब्लैक मार्केटिंग को डील करना भी सरकार का ही काम है। इसके लिए यदि हम किसी दूसरे को दोषी ठहराएं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या होना चाहिए सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, जो कड़े कदम उठाने चाहिए जिससे तंबाकू रहित झारखंड या फिर देश? सबसे पहले तो इसके चपेट में सबसे ज़्यादा युवा वर्ग के लोग आ रहे हैं। तो युवा वर्ग के लोग क्यों आ रहे हैं, इसका कारण का पता करके युवा वर्ग को इस तरह सक्षम बनाना कि वो सही और गलत में निर्णय कर पाए, उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति का पुनर्संचरण करना। यदि उनके पास दृढ़ इच्छा शक्ति आ जाएगी तो स्वतः विरोध करेंगे इन सब नशा युक्त पदार्थों का, स्वतः विरोध करेंगे। राजधानी रांची में आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर यहाँ एक कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें लोगों को यह जागरूक किया गया कि तंबाकू से क्या कुछ दुष्प्रभाव होता है और इससे किस तरह युवा यहाँ के चपेट में आते जा रहे हैं। इसमें टोटल निष्कर्ष यह है कि आखिर यह तंबाकू का सेवन युवा करते क्यों हैं। इसे ज़रूरत है सेलिब्रिटी को आगे आने की, इसके दुष्प्रभाव को बताने की, और सरकार का भी ज़रूरत है कि उनके कदम से कदम आगे बढ़ाए और इस पर निषेध पूर्ण तरह से लगाने की आवश्यकता है। रांची से मिरर मीडिया के लिए जयंत कुमार।